नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घर काफ़ी छोटा है तो ऐसे में पूजा पाठ कैसे करें, या फिर क्या सोने वाला रूम जो है यानी बेडरूम में क्या भगवान का आप फोटो या फिर प्रतिमा या फिर मंदिर वगैरह आप रख सकते हैं या फिर नहीं, या फिर भगवान का स्थान आपको कैसे देना चाहिए। दूसरा जो है कि खरमास में कौन सी देवी देवता का आपको पूजा करना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करें कि जब भी दीपक जल जाता है तो उसका जो बाती रह जाता है उस बाती से क्या आप शाम को भी दीपक जला सकते हैं, या फिर पूजा का जो प्रसाद आप भगवान को चढ़ाते हैं पूजा के समय प्रसाद, उस प्रसाद को कब आपको उठाना चाहिए। चलिए हर चीज़ के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देख ले। कोई भी सवाल सुझाव या डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर घर छोटा है, किसी का 2 कमरा होता है, किसी का एक ही रूम है, उसी में सोना है, उसी में पूजा करना है, उसी में रहना है, अगर छोटे बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई सब उसी में करना है, ऐसे में मंदिर जो है किस साइड रखना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंदिर जो है नीचे हम लोग रख देते हैं, जो कि ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंदिर रखते समय ध्यान रखना है कि मंदिर को थोड़ा सा ऊंचाई पर ही रखना चाहिए, बिल्कुल जो समतल यानी जो है कोई चौकी पर रखे, या फिर रेक वगैरह लगाकर भी बहुत सारे लोग रखते हैं। तो मंदिर थोड़ा सा नीचे यानी एकदम नीचे आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है। आप जो सोती हैं तो कोशिश करें थोड़ा सा ऊंचे में भी आप मंदिर रख सकते हैं। या कि साथ ही अगर जैसे बेडरूम है, सोने वाला कमरा है, तो क्या वहाँ अगर मंदिर रखी हैं, कोई जगह नहीं है तो क्या करें। देखिए जो जहाँ है जैसा है उतने में ही पूजा पाठ हम लोग करते हैं। किसी का बड़ा घर है, हवेली ही है, लेकिन भगवान का कमरा ही नहीं रहता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस भी पोजीशन में रहे, जिस भी स्थिति में रहे, भगवान को साथ लेकर चले। अगर आपका एक ही रूम है, एक ही कमरा है, उसी में रहना है तो भगवान को भी आप उसी तरीके से रखें। कोशिश करें कि जो दिशा है उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी भगवान का जो मुख है वो साउथ दिशा में अगर रहेगा तो आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा में आपका रहेगा। यानी पूरब में भी भगवान का रख सकते हैं, पश्चिम में भी रख सकते हैं, लेकिन उत्तर मुखी अगर करती हैं तो ये दिशा जो होता है भगवान के लिए अच्छा माना जाता है। तो कोशिश करें जिस भी दिशा में भगवान का जो फोटो है वो हो, यानी मुख जो है दक्षिण दिशा में होना चाहिए, और आप जब पूजा करने बैठते हैं तो आपका मुख जो है उत्तर दिशा में होना चाहिए, ठीक है। और भगवान का जो ऐसा नहीं कि भगवान दक्षिण दिशा में अगर आप रख रही हैं और मुख जो है आप दक्षिण दिशा में करके रख रही हैं, तो ऐसे जो है आपका पूजा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अशुभ ये दिशा होता है, इसलिए दिशा का थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा जो है कि देखिए पूजा रूम वहीं पर है, तो रात में जब आप सोती हैं तो पूजा का जो मंदिर है वहाँ एक पर्दा ज़रूर लगा दें। पर्दा नहीं भी है तो किसी भी तरीके से कपड़ा से या फिर साफ सुथरा कोई भी एक वहाँ रखे रहे, गमछा नया है तो वहाँ रख दें, उसी से जो है आपको ढक देना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही खुला आप भी सो रही हैं, वैसे ही खुला भगवान को भी नहीं रखना। एक रूम में अगर है तो कुछ नियम, कुछ सावधानी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसी रूम में पूजा रूम है, वहीं सोती हैं, वहीं खाना बनता है, तो जो जूठा वगैरह होता है वो भी भगवान के पास चूहा जो है लेकर चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या दोष पड़ेगा। देखिए जाने अनजाने हम लोग कोशिश करते हैं कि भगवान को लेकर के कहीं खिलवाड़ हम लोग ना करें, और भगवान को लेकर कि सब सही रहे, लेकिन फिर भी अनजाने में, क्योंकि आपने तो जानबूझ के वहाँ कुछ भी नहीं किया, लेकिन चूहा जो है कहीं भी कुछ भी लेकर चला जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि घर में चूहा वगैरह ना रहे, और उस जगह पे आपको साफ सुथरा रखना है। इसीलिए मैं बताती हूँ कि भगवान को जो स्थान है थोड़ा सा ऊंचा, यानी जैसे दीवार है तो दीवार के पास ही जैसे कि आपको रेक वगैरह जो है बना के रख दे, और छोटा अगर कमरा है तो कम ही भगवान को फोटो रखें। साथ ही बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि देखिए जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ से एक देवी देवता को उठा कर लाते हैं, भले पूजा करे ना करे, भले उस देवी देवता को आपको ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उनका जो है फोटो लाते हैं, जिसकी वजह से भर जाता है। तो आप पंच देवी देवता का जो है उन्हीं का पूजन करें। सारे देवी देवता एक ही है, बहुत ज़्यादा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। या फिर खंडित मूर्ति वगैरह हो गया है तो खंडित मूर्ति का समय पर अच्छा दिन देकर उनका विसर्जन भी ज़रूर कर दें, ठीक है। तो एक रूम है तो भी भगवान का आप उसी बेडरूम में जो है मूर्ति वगैरह रखें या फिर मंदिर रखें। ध्यान रखें कि पर्दा रात में सोते समय आपको लगा देना है। दूसरे पॉइंट की बात करें, देखिए खरमास जो समय होता है ये जो कि सूर्य भगवान के इसमें बहुत ज़्यादा आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश या तेज बहुत ज़्यादा होता है। या फिर कहा जाता है कि सूर्य भगवान जो 7 घोड़े पर सवार होते हैं, खरमास के दौरान वो घोड़े का रफ्तार जो होता है काफ़ी धीमा पड़ जाता है। इसीलिए जो सूर्य भगवान होते हैं खर का सवारी करते हैं, यानी खरमास में खर का सवारी करते हैं। इसीलिए जैसे कि उनका पूजा पाठ आप लोग ज़रूर करें,
प्रतिदिन सूर्य भगवान का अर्घ ज़रूर दें और कोशिश करें कि तांबे के लोटे में अर्घ आपको देना चाहिए। सूर्य भगवान का प्रतिदिन आपको पूजन करें और खासकर रविवार का जो दिन होता है, सूर्य भगवान का दिन होता है, जब भी हम सूर्य भगवान का अर्घ देते हैं तो उनका 7 नाम का ज़रूर से ज़रूर, वैसे उनका नाम जो है 14 नाम है, लेकिन सूर्य भगवान का जब आप अर्घ देती हैं तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, आप इस तरीके से ओम आदित्याय नमः करते हुए ही आपको जो है अर्घ देना है। और साथ ही कोशिश करें कि अर्घ का जो पानी वैसे गिरता है तो लात वगैरह ना लगे, या फिर जब आप अर्घ देती हैं तो सामने से जो है कोई गुजरे नहीं। ध्यान से इन सब बातों को आपको कुछ सावधानी है, कुछ नियम है, पूजा पाठ है, भगवान से डरना नहीं है, लेकिन कुछ नियम है जो कि करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ नियम हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि पूजा सुबह किए और दीपक जो होता है, दीपक का बाती छूट जाता है या फिर घी खत्म हो जाता है, तो वो बाती में क्या शाम को भी आप दीपक दिखा